हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर्स कॉम्बिनेशन, जिसमें लाते हैं हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th इंग्लिश राइटिंग सेक्शन, जिसमें हम जानेंगे रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। तो आज की हमारी वीडियो रिपोर्ट पर ही आधारित है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के विषय को अपने नए थॉट के साथ। तो आज का हमारा गुड थॉट है, एज द स्टूडेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव एन एम इन लाइफ एंड टू एक्वायर ऑल पॉसिबल नॉलेज टुवर्ड्स अ गोल। आज के गुड थॉट्स के साथ तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, हाउ टू राइट अ रिपोर्ट, जिसमें हम जानेंगे कि रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, रिपोर्ट के फॉर्मेट के साथ साथ डेफिनेशन ऑफ अ रिपोर्ट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट और उनके फॉर्मेट। तो रिपोर्ट तक पहुंचने से पहले समझ लेते हैं कि रिपोर्ट क्या होती है। तो देखते हैं पहले रिपोर्ट की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ऑफ रिपोर्ट, अ रिपोर्ट इज़ अ रिटन अकाउंट ऑफ एन इंसिडेंट heard, seen, done or experienced and mean to be published about an event that has taken place. In the part of a good report must have good introduction, complete reporting and proper conclusion. सो हमने देखा कि रिपोर्ट क्या होती है। रिपोर्ट एक इंसिडेंट होता है जिसे हम हियर्ड, सीन और एक्सपीरियंस्ड करते हैं, वो रिपोर्ट होता है। और एक गुड रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए? तो गुड रिपोर्ट जिसमें प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो, कंप्लीट रिपोर्टिंग हो और प्रॉपर कंक्लूजन हो, उसे हम एक गुड रिपोर्ट कहते हैं। तो हमने जाना कि रिपोर्ट क्या होती है। अब हम देखते हैं कि रिपोर्ट कितने टाइप्स की होती है। तो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट दो तरह की होती हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट और स्कूल मैगज़ीन रिपोर्ट। तो टू टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, स्कूल रिपोर्ट और मैगज़ीन रिपोर्ट, दोनों के ही फॉर्मेट थोड़े से अलग होते हैं और दोनों ही रिपोर्ट काफ़ी आसान होती हैं। अब देखते हैं कि रिपोर्ट लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि विच पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हेन राइट अ रिपोर्ट, कि हम जब रिपोर्ट लिखते हैं तब हमें कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। तो देखते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। सो द पॉइंट्स टू रिमेंबर इज़, द फर्स्ट पॉइंट इज़ यूज़ सिंपल टेंस फॉर मैगज़ीन रिपोर्ट, यानी कि हमें मैगज़ीन रिपोर्ट के लिए हमेशा सिंपल टेंस का ही यूज़ करना होता है, सिंपल पास्ट टेंस। और न्यूज़पेपर रिपोर्ट के लिए हम मिक्सचर ऑफ टेंसेस, यानी कि कई टेंसों का मिक्स प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज़ यूज़ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन रिपोर्टेड स्पीच, हमें रिपोर्ट में एक्टिव और पैसिव वॉइस का भी यूज़ करना होता है। थर्ड पॉइंट इज़ डिवाइडेड द रिपोर्ट इनटू 3 पार्ट्स, यानी कि हमें रिपोर्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। 3 पैराग्राफ में हमें रिपोर्ट लिखनी होती है, फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा एंड थर्ड पैरा। फर्स्ट पैरा में हमें बताना होता है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम मेंशन करते हैं व्हाट, यानी क्या हुआ, हमारी रिपोर्ट में हमने क्या लिखा है, डेट, टाइम एंड प्लेस। और सेकंड पैराग्राफ में हम रिपोर्ट की बॉडी लिखते हैं, जिसमें डिटेल ऑफ इंसिडेंट, कॉजेज, इफेक्ट एक्सेट्रा का हम पूरा डिफाइन करते हैं। और थर्ड पैराग्राफ में हम लिखते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष लिखते हैं अपना, जिसमें हम रिएक्शन, स्टेटमेंट्स ऑफ पीपल, स्टेप्स बाय टेकन द अथॉरिटीज़, सबका कि रिपोर्ट से रिलेटेड क्या क्या स्टेटमेंट पीपल्स ने दी है और अथॉरिटीज़ ने क्या क्या स्टेप्स इसके लिए उठाए हैं। तो ये पूरी रिपोर्ट्स हो जाती है 3 पैराग्राफ में, जिसमें हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पैरा में इनको डिवाइडेड करते हैं। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन, सेकंड में बॉडी और थर्ड में कंक्लूजन लिखते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है राइट अ रिपोर्ट ऑलवेज इन थर्ड पर्सन, यानी कि रिपोर्ट हमेशा थर्ड पर्सन में ही लिखी जाती है, सिर्फ थर्ड पर्सन का ही यूज़ करते हैं हम रिपोर्ट लिखते समय। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिन्हें अगर हम याद रखें तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो हमने जान लिया किन पॉइंट्स को याद रखना होता है रिपोर्ट लिखते समय। अब हम देखते हैं कि फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट, की इन रिपोर्ट्स के फॉर्मेट क्या होते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे मैगज़ीन रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, देन न्यूज़पेपर रिपोर्ट पर भी हम डिस्कस करेंगे और दोनों रिपोर्ट पर एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जिससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो देन अब हम देखते हैं फॉर्मेट। हम फॉर्मेट से पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन,
टोटल मार्क्स 5, यानी कि रिपोर्ट पेपर में पूरे 5 नंबर की आती है, जिसमें से 1 नंबर फॉर्मेट का होता है, 3 नंबर कंटेंट के और 1 नंबर एक्सप्रेशंस का होता है। तो पूरे टोटल 5 मार्क्स की हमारी रिपोर्ट हमारे एग्ज़ाम में आती है, जिसमें 1 मार्क्स फॉर्मेट, 3 मार्क्स कंटेंट और 1 मार्क्स एक्सप्रेशन का होता है। टोटल 5 मार्क्स हो गए। एक्सप्रेशन, अगर आप ग्रामेटिकल एरर्स और अनयूजफुल वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो आपको एक्सप्रेशन का 1 मार्क्स नहीं मिलता है, और अगर आप फॉर्मेट सही लिखते हैं, कंटेंट में थोड़ी सी एरर होती है, तो आपको फॉर्मेट का 1 मार्क्स ज़रूर मिलता है। तो रिपोर्ट्स छोड़ने से बढ़िया है कि आप उसे उसके फॉर्मेट के साथ एग्ज़ाम में अटेंड ज़रूर करें, जिससे एटलीस्ट आपको फॉर्मेट के मार्क्स ही मिल जाए। अब देखते हैं हम फॉर्मेट को। तो फर्स्ट है स्कूल मैगज़ीन रिपोर्ट। हम पहले स्कूल मैगज़ीन रिपोर्ट के फॉर्मेट को देखेंगे, जिसमें हमारा हेडिंग और नेम ऑफ द राइटर ही आता है। स्कूल मैगज़ीन रिपोर्ट बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होती है, उसके लिए हमारी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। हम स्कूल मैगज़ीन रिपोर्ट अच्छे से अटेंड कर पाएंगे और हमें ग्रामेटिकल एरर से बचना चाहिए। फॉर्मेट में हमें हेडिंग देनी होती है और नेम ऑफ द राइटर्स बताना होता है, और फिर हमारी स्कूल मैगज़ीन रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है। इसे 3 पैराग्राफ में ही हमें लिखना होता है। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन, सेकंड में बॉडी और थर्ड में इसका कंक्लूजन कंप्लीट करते हुए हमारी स्कूल मैगज़ीन रिपोर्ट प्रॉपर यानी पूरी तरीके से लिख दी जाती है। अब हम देखेंगे सेकंड रिपोर्ट हमारी। तो सेकंड हमारी रिपोर्ट है न्यूज़पेपर रिपोर्ट, जिसका फॉर्मेट भी बहुत ईजी होता है। तो देन अब देख लिया जाए न्यूज़पेपर रिपोर्ट का फॉर्मेट। तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट के फॉर्मेट में भी हमें 3 स्टेप्स को ध्यान में रखना होता है। फर्स्ट होती है हेडिंग, सेकंड नेम ऑफ द रिपोर्टर एंड थर्ड होता है डेट एंड प्लेस। इसे भी हम 3 पैराग्राफ में लिखते हैं, जिसमें हम फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन देते हैं, सेकंड पैराग्राफ में उसकी बॉडी और थर्ड पैराग्राफ में हम उसका कंक्लूजन लिखते हुए न्यूज़पेपर रिपोर्ट को कंप्लीट करते हैं। तो हमारी न्यूज़पेपर रिपोर्ट के भी फॉर्मेट हो गया है। अब हम करेंगे इन दोनों रिपोर्ट पर एक एक क्वेश्चन, जिससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्कूल मैगज़ीन रिपोर्ट पर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, You are Sweta Sahitya, head of the History Club of ASN Public School, Janakpuri, Delhi. Your school organized heritage awareness program in your school to create awareness regarding our monument. Write a report on this program in about 120 to 150 words. हमें ये क्वेश्चन दे रखा है और कहा गया है कि 120 to 150 वर्ड्स में रिपोर्ट लिखिए, जिसमें श्वेता या साहित्य ये नेम दे रखा है, हेड ऑफ द हिस्ट्री क्लब, ASN पब्लिक स्कूल, ये एड्रेस जनकपुरी दिल्ली। और इसका जो प्रोग्राम जो हेडिंग होगी हेरिटेज अवेयरनेस प्रोग्राम पर हमें रिपोर्ट लिखनी है। सो हमें फॉर्मेट तो पता ही है। सो लेट्स स्टार्ट राइट अ आंसर। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट फर्स्ट ऑफ ऑल हम डालेंगे हेडिंग। तो हमारी हेडिंग है हेरिटेज अवेयरनेस प्रोग्राम, और फिर उसके बाद हमें पता है कि हमें डालना है नेम ऑफ द रिपोर्टर। सो द नेम ऑफ द रिपोर्टर है श्वेता या साहित्य, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। हमें दोनों में से कोई एक नाम ही डालना है। अगर आप लड़की हैं तो आप श्वेता डालेंगे, और अगर आप लड़के हैं तो आप साहित्य डालेंगे। तो बाय करके हमें नेम ऑफ द रिपोर्टर बिल्कुल सेंटर में डालना है। उसके बाद हमें स्टार्टिंग करनी है रिपोर्ट लिखने की। तो हमें पता है कि जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ होगा वो हमारा होगा इंट्रोडक्शन का, जिसमें हम डेट, टाइम, प्लेस, व्हाट यानी कि कौन सा प्रोग्राम है। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ हेरिटेज अवेयरनेस प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द हिस्ट्री क्लब ऑफ ASN पब्लिक स्कूल जनकपुरी दिल्ली ऑन 8 May 2020 from 10 AM to 2 PM in the school auditorium. The school was well decorated with poster of various historical event monument. तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, जिसमें हमने हमारी रिपोर्ट का पूरा इंट्रोडक्शन दिया। हमने पहले बताया कि हमारी हेडिंग हमारा प्रोग्राम क्या है, तो हेरिटेज अवेयरनेस प्रोग्राम।
जो कि किसके द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। तो ASN पब्लिक स्कूल इसे ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। हमने पूरा एड्रेस भी बताया, यानी कि हमने प्लेस का भी मेंशन कर दिया। फिर हमें डेट और टाइम भी बताना है, तो सो देन हमने डेट भी इसमें लिख रखी है और टाइम भी हमने मेंशन कर रखा है। फिर हमें प्लेस या वेन्यू भी बताना है। सो हमारा वेन्यू होगा स्कूल ऑडिटोरियम, क्योंकि ये स्कूल मैगज़ीन रिपोर्ट है, सो हम स्कूल ऑडिटोरियम ही डालेंगे। और फिर हमने एक लाइन में ये भी डिफाइन किया है कि इस प्रोग्राम में हमने किस तरह से अपना पूरा अरेंजमेंट किया है। सो अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट पैराग्राफ यानी सेकेंड पैराग्राफ, जिसमें हमें हमारी बॉडी को लिखना है और उसमें हम बताएंगे कि कौन कौन से हमारे मेन गेस्ट हैं, कौन कौन से इवेंट्स हम उसमें शो कर रहे हैं और क्या क्या स्टेप्स या फिर एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। तो ये हम सारा डिफाइन करेंगे हमारे सेकंड पैराग्राफ में। सो द सेकंड पैराग्राफ इज Mr. Deep Dayal, Dean of Historical Department of JNU, was the chief guest. Around 2,000 students and parents attend the program. The program being to lighting of the ceremonial lamp by the chief guest. After that, a skit was presented by the students of class 11th showing the importance of our heritage and monuments. The History Club presented an documentary giving a brief details of 100 monuments from different part of India. सो ये था हमारा सेकंड पैराग्राफ, जिसमें हमने मेन चीफ गेस्ट और किस किस ने प्रोग्राम अटेंड किया है, यानी कि कौन कौन से पर्सन्स हैं उनका हमने पूरा ब्राइफली डिफाइन किया। देन हमने बताया कि उसके चीफ गेस्ट कौन है और किस किस ने प्रोग्राम अटेंड किया, जैसे पेरेंट्स और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। तो हमने इन्वॉल्व्ड पीपल्स भी हमने बता दिए और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की गई हमने इसका भी इसमें मेंशन किया है, जो कि हमें हमारी बॉडी में लिखना होता है। और डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट भी हमने बताया कि कैसे एक स्किट के बाद 11th क्लास ने अपना सेकंड स्किट दिखाया और उन्होंने उसमें अपने जो इम्पोर्टेंट हेरिटेज और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में भी बताया। तो ये था हमारा पूरा सेकंड पैराग्राफ, जिसमें हमें हमारी बॉडी में जो भी डिफाइन करना था हमने स्टेप बाय स्टेप सारी एक्टिविटीज़, अथॉरिटीज़ और इन्वॉल्व पीपल के बारे में पूरी डिटेल दी। अब हम देखेंगे थर्ड पैराग्राफ में, जिसमें हमें कंक्लूजन लिखना होता है, जिसमें हमें रिएक्शन स्टेटमेंट्स ऑफ पीपल और अथॉरिटीज़ ने क्या क्या प्रॉमिसेस किए और क्या क्या स्टेप्स अथॉरिटीज़ के द्वारा लिए गए वो सारे डिफाइन करने होते हैं। सो लेट्स सी द थर्ड पैराग्राफ. So now third paragraph is, in the end the chief guest gave a very motivating speech about the role of youth in preserving our national heritage. The principal presented vote of thanks, after which light refreshment was served. तो ये था हमारा थर्ड पैराग्राफ, जिसमें हमने हमारी रिपोर्ट की एंडिंग को दिखाया है कि इन द एंडिंग ऑफ द रिपोर्ट क्या क्या हुआ। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट हमें पता है, हमें इसमें स्टेप्स बताने थे कि अथॉरिटीज़ ने क्या क्या स्टेप्स लिए और उनके रिएक्शंस क्या हुए और किस किस पीपल ने क्या क्या स्टेटमेंट दी। तो इसमें हमने देखा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो एज अ चीफ गेस्ट जिन्होंने फंक्शन अटैक किया, उन्होंने एक मोटिवेशनल स्पीच दी यूथ के लिए और उन्होंने ये मेंशन किया कि हमें हमारे हेरिटेजेस, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को कैसे सर्व करना है। सो ये थे स्टेप जो अथॉरिटीज़ के द्वारा लिए गए और इसकी एंडिंग और इसका कंक्लूजन कैसे हुआ ये भी हमने डिफाइन कर दिया। सो हमारी रिपोर्ट थर्ड पैराग्राफ के साथ कंप्लीट होती है। अब हम करेंगे अपनी सेकंड रिपोर्ट, सेकंड टाइप की रिपोर्ट जो हमारी है न्यूज़पेपर रिपोर्ट, जिसका फॉर्मेट हमने पढ़ लिया। अब हमें इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिससे हमारी इस पर प्रैक्टिस अच्छी हो सके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, You are Sanjay Sanjana, a reporter with the Hindustan Times. You witnessed a fire accident in a crowded market in Delhi. Write a report to be published in the newspaper. Invent necessary details. तो ये है हमारा क्वेश्चन न्यूज़पेपर रिपोर्ट का। तो इसमें हम संजना या संजय का हमें नाम दे रखा है और हमें रिपोर्ट लिखनी है और खुद ही सारी डिटेल इन्वेंट करनी है। और जो न्यूज़पेपर का नाम मेंशन किया गया है वो है द हिंदुस्तान टाइम्स। सो हमें ये सारी डिटेल्स माइंड में रखते हुए न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखनी है। हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट 3 पैराग्राफ में हमें इस रिपोर्ट का आंसर कंप्लीट करना है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ।
फर्स्ट पैराग्राफ में हम मेंशन करेंगे इंट्रोडक्शन को एंड सेकंड में बॉडी और थर्ड पैराग्राफ में हम लिखेंगे कंक्लूजन की क्या निष्कर्ष निकला। सो द लेट्स स्टार्ट द आंसर। According to the format, we know the heading is the first step. So the heading is fire engulfed. फिर हम डालेंगे तो जो हमारा सेकेंड स्टेप होता है कि बाय किसके द्वारा हमारी रिपोर्ट लिखी गई। सो हम बाय करके संजय या संजना लिखेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है न्यूज़पेपर रिपोर्ट में डेट और प्लेस को मेंशन करना। सो द डेट 8 मई 2022 और प्लेस हमारा न्यू दिल्ली। तो हमने तीनों स्टेप ध्यान में रखे। पहला हेडिंग, सेकंड नेम ऑफ द रिपोर्टर एंड द थर्ड इज़ डेट एंड प्लेस। उसके बाद हमें स्टार्टिंग करनी है फर्स्ट पैरा की, जिसमें हमें इंट्रोडक्शन लिखना है रिपोर्ट का, वो भी शॉर्ट में। सो द first paragraph is over 100 persons were trapped for 2 hours when a devastating fire broke out yesterday in the central market Lajpat Nagar between 5 p.m. and 7 p.m. So no casualties were reported officially, 50 people were injured. सो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, जिसमें हमने मेंशन किया कि कितने पर्सन वहाँ मौजूद थे। डेट और टाइम और प्लेस का भी हमने यहाँ पर पूरी सही तरीके से मेंशन किया है। सो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, जिसमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हमें डेट, टाइम और वेन्यू भी बताना था। सो हमने इसमें वो सब मेंशन किया है। अब हमें देखना अपना सेकंड पैराग्राफ। सो द सेकंड पैराग्राफ इज़ द फायर ब्लॉक आउट अराउंड 4:50 p.m. due to a short circuit in the main line and spread quietly. There was panic and stampede as people rushed out of the overcrowded marketplace. Fire brigade and police arrived at the venue within half an hour. About dozen firemen battled for 2 hours to bring the fire under control. The loss incurred is estimated to be about 5 crore rupees. So ये था हमारा सेकंड पैराग्राफ, जिसमें हमने मेंशन किया कि हमारी क्या प्रॉब्लम थी और उसमें कितने लोगों ने क्या पार्टिसिपेट और क्या डिसीज़न लिया है। सो ये था हमारा सेकंड पैराग्राफ, जिसे हम रिपोर्ट की बॉडी कहते हैं। सो अब हम देखते हैं अपना थर्ड पैराग्राफ, जिसमें हम कंक्लूज़न निकालते हैं, यानी कि निष्कर्ष का वर्णन करते हैं। सो द थर्ड पैराग्राफ इज़ The injured person were rushed to be nearby hospital. Many people sustained and minor burns. The governor has announced an inquiry into the mishap. The police is investigating the matter. सो द थर्ड पैराग्राफ, जिसमें हमें बताना होता है कि उस प्रॉब्लम पर क्या किसने क्या डिसीज़न लिया है, कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए हैं, ये अथॉरिटीज़ ने क्या क्या काम किए हैं। तो ये होती है हमारी पूरी रिपोर्ट, जिससे और थर्ड पैराग्राफ के साथ हमारी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है और हमें कंक्लूज़न भी मिल जाता है कि हमारी रिपोर्ट से क्या निष्कर्ष निकलता है। सो हमने दोनों रिपोर्ट कंप्लीट कर ली, स्कूल मैगज़ीन रिपोर्ट और न्यूज़पेपर रिपोर्ट। आई होप आप लोगों को दोनों ही रिपोर्ट अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ प्रैक्टिस क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एफर्ट्स ऑफ 400 वॉलंटियर्स वर्किंग विद द NGO फॉर लिटरेसी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मलकानगिरी उड़ीसा was lauded by the district collector Shri V. Singh IAS as a staff reporter of the Odisha Bhaskar. Write report about this in 120 to 150 words, covering all the details of the event such as training, teaching and infrastructure involved in each one companion initiated by the district administrations in association with the NGO. सो ये था हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो है न्यूज़पेपर रिपोर्ट पर बेस्ड। तो हमारा जो ये फॉर्मेट होगा इस क्वेश्चन में रिपोर्ट लिखने का, वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट की तरह ही हमें लिखना है। पहले हमें हेडिंग डालनी है, उसके बाद नेम ऑफ द रिपोर्टर और लेफ्ट हैंड साइड में हमें डेट और प्लेस मेंशन करना है। फिर हमें फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ देन थर्ड पैराग्राफ लिखकर और अपनी रिपोर्ट को कंप्लीट करना है। अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सो द सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन इज़
You are Saba Parveen Kumar, staff reporter of our National Delhi. You have been asked to cover an incident to measure fire that broke out on the 9th floor of 20-story residential building Sachin Man Heights located in Tardio area of central Mumbai. The blaze erupted around 7 am when many of its residents were still asleep. At least 6 persons were killed and 23 others injured in the incident. Write a report in 120 to 150 वर्ड. सो द सेकेंड क्वेश्चन इज़, ये भी हमारा न्यूज़ रिपोर्ट पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हमें एक फायर इंसिडेंट की रिपोर्ट तैयार करनी है और न्यूज़पेपर का नाम नेशनल दिल्ली है और बहुत सारी नेसेसरी डिटेल्स हमें इस क्वेश्चन में ही दे रखी हैं, तो हमें ज़्यादा डिटेल्स भी खुद इन्वेंट नहीं करनी पड़ेंगी. सो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन और ये फर्स्ट क्वेश्चन. सो हमने 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन लिए और हमने 2 क्वेश्चन खुद करे भी. सो आई होप आपको अब ये दोनों रिपोर्ट अच्छे से समझ में आ गई होंगी. इनका फॉर्मेट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो आज के लिए बस इतना ही. अब हम अपनी आज की वीडियो समाप्त करते हैं यहाँ पर. और आपको अगर चाहिए ऐसी ही और भी इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल वीडियो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें और हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी. थैंक यू गाइस.